Hello friends, good afternoon everyone. My name is Vinod Ram Kaushal and you are watching Physics Learning Platform. बच्चों ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 में आज बारी है इलेक्ट्रिक जनरेटर की। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी हम केवल एसी जनरेटर आज पढ़ेंगे, डीसी कल पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों जनरेटर दो तरह के अपने पास अपने सिलेबस में दो तरह के जनरेटर है, एक एसी एक डीसी। तो एसी को आज पढ़ते हैं, डीसी को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, बनाने वाला। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या कहते हैं? द मशीन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द मशीन विच प्रोड्यूस या विच जनरेट्स लिख लो, चलो विच प्रोड्यूस लिख लो, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है उसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिक सॉरी बच्चों इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ये भी कह सकते हैं इट इज द मशीन, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस कह लो। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, डिवाइस ज्यादा सही वर्ड है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था डीसी मोटर का। डीसी मोटर में क्या था, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और वो मैकेनिकल एनर्जी हमें दे रही थी। मतलब हमने इनपुट के तौर पे उसको दिया इलेक्ट्रिसिटी और उसने आउटपुट पे तौर पे हमें क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि रिवॉल्विंग शाफ्ट, घूमती शाफ्ट दिया था, जिसको हमने यूज कर लिया था मिक्सी में, वॉशिंग मशीन में, ग्राइंडर में, कहीं कहीं यूज कर लिया था। आज हमें क्या करना है, जनरेटर पढ़ना है। जनरेटर में क्या है, हम अपनी तरफ से मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मतलब घुमाएंगे किसी चीज को, हम फोर्स लगाएंगे, हम मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही तो लिखा, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल जनरेटर दो तरह के हैं, टाइप्स ऑफ जनरेटर। दो तरह के जनरेटर आपके सिलेबस में है। एक है एसी जनरेटर, एसी को बड़ा एसी या छोटा एसी भी लिख देते किताबों में, एसी जनरेटर। एक है डीसी जनरेटर, डीसी, इसको छोटा भी लिख देते हैं डीसी जनरेटर। तो बच्चों आज केवल और केवल हम एसी जनरेटर को पढ़ेंगे। एसी का पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, जो एसी को बनाता है वो मशीन। जनरेटर मतलब बनाने वाला, किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट को बनाने वाली मशीन को कहते हैं एसी जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो बच्चों इसका सबसे पहले प्रिंसिपल आता है। इसका डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया, क्या, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि एसी में बदल दे। जो मैकेनिकल एनर्जी को ऊपर आपने देख ही लिया, ठीक है। प्रिंसिपल में क्या कहेंगे, आपने प्रिंसिपल जाना था ना, क्या प्रिंसिपल था कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे और आप उसको मूव कर रहे थे ऊपर, तो एक तरफ डायरेक्शन में करंट जा रहा था, नीचे कर रहे थे तो दूसरी डायरेक्शन में करंट जा रहा था, है ना। आप मूव कर रहे थे वायर को, लेकिन वायर में करंट पैदा हो गया था। गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन थी, जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना। तो इसका प्रिंसिपल यही है, when a straight current carrying wire is moved
उसको मूव किया जाता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, then a current is induced in that, then a current is induced in that wire, तो उस वायर में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है, ये हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और इस लॉ को क्या बोला था, फेराडे ने किया था, फेराडे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब हम इसकी सीधी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे आ जाते हैं बच्चों। वीडियो को बिना ज्यादा लंबा खींचे, ये तो थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब मेन पार्ट पे आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर में उसी तरीके से बच्चों हम मैग्नेट लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट को मूव करवाएंगे, तो करंट मूव करवाएंगे तो जरूर कोई कंडक्टर होगा, एक कॉइल लेंगे, है ना। तो देखो भाई कंस्ट्रक्शन देखो, पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक साथ लिख देता हूं बच्चों, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो क्या होगा, हमने एक कॉइल ली उसी तरीके से जैसे पहले लिया था, ये कॉइल ले लिया, ठीक है। इसमें इस तरीके से, इसको हमने आर्मेचर कॉइल बोला है ना, आर्मेचर कॉइल। इसके यहां पर हमने एक हॉर्सशू टाइप यानी कि यू शेप परमानेंट मैग्नेट लिया है। परमानेंट क्यों लिया है बच्चों, परमानेंट की पावर कम होती है, लेकिन हमें यहाँ पर जितनी ज्यादा पावर की मैग्नेट उतना ही बढ़िया है, लेकिन हमने फिर भी कम पावर वाली यानी कि परमानेंट लिया है। क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि हमारी डायग्राम थोड़ा सा सिंपल रहे, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट को दिखाएंगे तो जनरेटर रह जाएगा अपना, हमें जनरेटर को फिलहाल पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम पहले ही जान चुके हैं, और परमानेंट अगर लेना है तो हम यू वाली लेते हैं। परमानेंट में एक तो सीधी हो, बार हो, एक यू हो, तो आपको पता है ना कि यू वाली ज्यादा स्ट्रेंथ में होती है, क्योंकि उसके पोल्स के बीच में एयर गैप कम होता है। तो आपने हॉर्सशू टाइप लिया, उसका एक पोल मैं इधर दिखा रहा हूं बच्चों, इस तरफ मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, और एक मैंने इस तरफ साउथ पोल ले लिया, ठीक है। और इधर ऐसे दिखाया कि भैया कटा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे होकर के यूं ऐसे हो गया, जैसे भी होगी यू टाइप का, ठीक है। ये नॉर्थ है, साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पता चल गई, ऐसे रहेंगे हमेशा, ये हमारा फिक्स्ड है मैग्नेट। तो वैसे मैग्नेट भी मूव करा सकते हैं ना, और असल में मैग्नेट ही मूव कराते हैं। जो पावर स्टेशन पे, जो आपके घर में जो बिजली आ रही है, ये कहीं ना कहीं बन रही होगी पावर स्टेशन में, वहां पे एक्चुअली मैग्नेट को मूव कराते हैं। वो भी बताएंगे जाने से पहले, लास्ट टाइम पे, इस लेक्चर के लास्ट में वो सब बातें बताई जाएंगी। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, इस एक के साथ में यहां पर एक स्लिप रिंग लगाया जाता है, एक स्लिप रिंग लगाया जाता है, ऐसे एक रिंग है, एक रिंग इसके साथ लगाया जाता है ऐसे, और इसके साथ में एक ब्रश, कार्बन ब्रश रहता है, इसके साथ में भी एक कार्बन ब्रश रहता है। एक ब्रश ये B1 है, ये ब्रश B1 है, B1 B2, ये स्लिप रिंग S1, ये स्लिप रिंग S2। S2 क्या है भाई, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। इसका फंक्शन बच्चों अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ये स्लिप रिंग है, ये भी स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग। ये कार्बन ब्रश है B1, कार्बन ब्रश, और ये भी कार्बन ब्रश है, ये दोनों ही कार्बन ब्रश हैं, ठीक है। वैसे मैं इधर एरो नहीं लगाना चाह रहा था, समझ जाओ, ये भी कार्बन ब्रश है। यहां पर हमने क्या किया है, एक वायर लगा करके गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, जी लिख दूं बच्चों, जी लिख दिया, और इसको फिर इससे भी जोड़ दिया, ठीक है। एक्सटर्नल एक सर्किट हमने क्लोज सर्किट बना दिया। होगा क्या, इसको हम पहले क्या बोलते भाई, ए बी, देखो मैंने बना के रखा है आपको समझाने के लिए बच्चों। ये देखो, अगर ये ए बी साइड हम ले लें, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, और इसको मैं सी डी बोल देता हूं। ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो शुरू में क्या है, जैसे मान लो ये ऐसे है, ये आर्मेचर कॉइल जो है, वैसे इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर भी रहता है, और ये वाइंडिंग बच्चों में बता चुका हूं, एक नहीं बहुत सारी, जितनी ज्यादा आप टर्न लगाओगे इस ऊपर, जितने चक्कर तार के घुमाओगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपकी बनेगी, उतना अच्छा करंट बनेगा, है ना। तो ये जो है आर्मेचर कॉइल शुरू में ऐसे होती है, आप समझो इसकी जगह ये है, ठीक है। ये ए बी साइड है, देखो ए बी, और ये भी साइड होंगी, ये भी साइड है, ठीक है। ये भी मान लो ऐसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये ए बी जो है, शुरुआत में हमने इसको कैसे रोटेट किया,
मान लो यहाँ पर एक इमेजिनरी शाफ्ट मान लो अभी, ठीक है, इसको आपने ऐसे घुमाया है ओमेगा वेलोसिटी से, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, है ना। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले जब इसको ऐसे घुमाओगे तो कोई ये वाली साइड जो है ए बी, ये नीचे जा रही है। अगर आप ऐसे देखो, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, देखो ए बी है, इसको ऐसे करेंगे सबसे पहले, यूं जब करेंगे तो ए बी नीचे जाएगा, ए बी नीचे और सी डी ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जब कोई वायर जब नीचे जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, देखो अब राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, आपका फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ यानी कि उस तरफ। फील्ड लाइन में आपने 4 फिंगर को फील्ड लाइन में डाला, देखो उसके बाद जो साइड जिस तरफ जा रही है, फोर्स किधर लगा, ए बी पे नीचे की तरफ, देखो ए बी नीचे जा रहा है, तो फील्ड लाइन को उधर रखते हुए अंगूठे को नीचे, अंगूठा मतलब फोर्स, उसको नीचे किया, तो देखो जो मेरी मिडिल फिंगर है ऑफ की तरफ आ रही है, इसका मतलब करंट दिखा रहा है, देखो आपकी तरफ करंट, ए बी में ऐसे करंट हो गया। अब वो देखो जब ए बी साइड नीचे आ रही है तो सी डी साइड ऊपर जा रही है, और सी डी ऊपर जाएगी तो क्या हुआ, देखो फील्ड तो उसके लिए भी उधर ही है, फील्ड तो हमेशा उधर ही है, तो फील्ड तो 4 फिंगर तो उस तरफ ही हो गई, और ये ऊपर जा रही है, इसका अंगूठा ऊपर, तो ये देखो मिडिल फिंगर जो है उस तरफ, मतलब इसमें करंट इधर होगा, ये तो समझ में आ गया। बच्चों ये तब तक होगा जब तक ये साइड तो नीचे होगी और ये साइड ऊपर जा रही होगी, देखो यहाँ अब तक ठीक है, अब तक ठीक है, अब तक सही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से इधर आओगे, जैसे ऊपर से थोड़ा सा इधर आओगे तो क्या होगा, ये जो सीडी साइड है, सीडी, ये तो सीडी है, ये देखो ये सीडी साइड अब नीचे आने लगेगी, देखो पहले ये सीडी साइड ऊपर जा रही थी, अब ये सीडी वाली साइड जो है इस तरफ आ गई। पहले सीडी साइड बच्चों राइट साइड में थी, जबकि ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने वाले पे तो करंट इधर हुआ। जब सीडी साइड पूरा ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आने लगी, जब ये नीचे आने लगी तो क्या होगा, नीचे जाने वाली पे करंट इधर होता है, आपने अभी करके देखा या फिर से करके देख लो, नीचे जाने वाली पे देखो फील्ड उधर, नीचे जाने वाली करंट आपकी तरफ, तो इसमें करंट, यानी कि सीडी में पहले करंट इधर जा रहा था, अब इधर, और ए बी में देखो, ए बी में पहले करंट किस तरफ जा रहा था, ये देखो ए बी किस तरफ था आपका, हाँ ये ए बी में पहले करंट इधर जा रहा था, और बाद में जब ये ऊपर जाने लगा तो इस तरफ जाने लगा, मतलब हर साइड में करंट की डायरेक्शन बदल रही है। जब इसने इस कॉइल ने जब पूरा एक चक्कर काटा बच्चों, देखो यहां से चलना शुरू किया, यहां चलना शुरू किया, ये आधा चक्कर हो गया, देखो पहले ये भी इधर था उधर आ गया, फिर ये इधर आ जाएगा, पूरा चक्कर होने में एक साइड में 2 बार करंट ने डायरेक्शन बदली। फिर से देखना चाहते हो, यही चीज इसमें मेन है, पर फिर से देख लो, टाइम का कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं है, अभी 12 मिनट हो गए, ध्यान से देखो, शुरुआत में देखो आपकी कॉइल ऐसे है, ऐसे करके देख लो, चलो आपको ऐसे ढंग से देखना है, तो मान लो ये ऐसे थी, यहाँ पर नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, तो फील्ड लाइन ऐसे हुई, देखो फील्ड लाइन ऐसे हुई, फील्ड ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो जब आप इसको कैसे घुमा रहे हो, पहले ऐसे घुमा रहे हो, इसको नीचे ले रहे हो, तो नीचे लोगे, ये देखो ये साइड जब ऐसे घूमेगी बच्चों, ऐसे मतलब क्या है, फील्ड तो उस तरफ हो गया, और घूम कैसे रहे हैं, देखो ऐसे किया, फील्ड उस तरफ और ये साइड इधर आया, तो इस तरफ रखते हुए तो देखो करंट मेरी इस तरफ हो गया, ये फिंगर है, करंट ऐसे हो गया, जब ऐसे आया यहां तक तो ये उधर ही जा रहा, ठीक है ठीक है। जब यहाँ उसके बाद जब ये इधर आया, जब इधर आया तो देखो ये वाली साइड इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब नीचे, मतलब जो साइड नीचे जाएगी उसमें तो करंट इधर ही रहेगा, है ना। तो सीडी में अब की बार सीडी साइड इस तरफ है, तो सीडी में करंट इधर हो गया, पहले सीडी में करंट जब वो उस तरफ थी तो उधर था, जैसे ए बी में पहले जब इस तरफ थी तो करंट इधर, और जब ए बी उस तरफ चला गया तो करंट उधर हो गया, मतलब करंट की डायरेक्शन हर साइड में ए बी में 2 बार बदली, सीडी में भी 2 बार बदली, ठीक है बच्चों। तो पहले तो ए बी जब इधर था तो इसमें एक करंट ऐसे आया, यहां से होते हुए ऐसे ऐसे और इस तरफ चला गया, ये करंट की डायरेक्शन रही, ठीक है। अब देखो ये स्लिप रिंग क्यों लगाए गए हैं बच्चों, अगर स्लिप रिंग ना होते तो वायर उलझ जाता, आपको पता है। ये तो एक एडजस्टमेंट है, कैसे है, एक छोटा सा गोल चक्कर है, अगर इन तारों को सोच के देखो, अगर ये 2 तार जो आ रहे हैं यहाँ से, ये जो 2 तार हैं, मैं डायरेक्ट तारों से ऐसे जोड़ देता और ये घूमते तो टूट जाते उलझ के, इसलिए कि ये तो एक जुगाड़ बना रखा है, एक अरेंजमेंट बना रखा है, ताकि वायर उलझे ना और आपका सर्किट बना रहे, है ना। आपका वायर का कनेक्शन जो है वो बना रहे। ये कुछ ऐसे है बच्चों, जैसे अगर मान लो कोई क्या है मेरे पास,
यही समझो, जैसे मान लो ये स्लिप रिंग है, तो आपका जो वायर है वो ऐसे, वायर इसके साथ टच में रहता है इसमें टच रहता है ना, इसके टच में रहता है। फिर ये ब्रश रिंग जो है, ये ब्रश जो है कार्बन ब्रश जो हमेशा S1 के साथ रहता है, जबकि मोटर में आपने देखा था कभी एक दूसरे के साथ टच में आ गया था, क्योंकि उसमें स्प्लिट रिंग था, एक रिंग को दो हिस्से में काट दिया गया था। यहां ऐसा नहीं है यहां पूरा रिंग है, एक S1 रिंग है, एक S2 रिंग है। S1 के साथ B1 लगा हुआ है, S2 के साथ B2 लगा हुआ है। और बच्चों S2 B2 कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, S2 B2 हमेशा लगे रहेंगे। सोचो ये आपका S2 है और ये B2 है, ऐसे टच में है। जैसे आपकी बुरुश होती है दांतों में करने वाली, वो बुरुश लगी हुई है, बुरुश लगने से क्या होगा, कॉन्टैक्ट नहीं टूटेगा। अगर मैं तार लगाता तो घिस जाता, लेकिन कार्बन के ब्रश घिसते नहीं है, कॉन्टैक्ट भी बना रहता है, उलझते भी नहीं है, और सर्किट भी पूरा रहता है। बस और कोई फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। B2 S2 के साथ हमेशा बना रहेगा, B1 S1 के साथ हमेशा बना रहेगा। कभी ये नहीं होगा कि B1 S2 के साथ या B2 S1 के साथ, नहीं, ये फिक्स है। AC जनरेटर में फिक्स है। S1 तो बच्चों B1 के साथ लगा रहेगा, S2 जो है B2 के साथ बना रहेगा। ये फिक्स है, आपका फिक्स है, ठीक है, हमेशा ये फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब ये AB इधर नीचे जा रहा था, जब AB नीचे जा रहा था तो करंट इधर था। जब ये नीचे पूरा चला गया और AB इस तरफ आ गया, हमने देखा उससे, जब CD इधर आएगा तो CD जब इस तरफ आएगा, जो भी चीज इस तरफ आएगी उसमें करंट इधर आ जाएगा, जो इधर होगा वो इस तरफ, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किसी एक साइड में करंट दो बार बदल रहा है ना, एक चक्कर पूरा करने में करंट दो बार बदल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको वर्किंग समझ में आ गई, यही वर्किंग थी इसकी बस, ठीक है। बाकी थ्योरी किताब में दी हुई है, वहां से आप नोट कर सकते हो, समझाने का था यहाँ पे। अब इसमें यह बताया जाता है कि हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आया हुआ है, जो हमें अभी चला रहे हैं, बल्ब जो जला हुआ है बिजली बोर्ड से जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, AC जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया के अंदर बच्चों, अलग अलग कंट्री में अलग अलग बना रहे हैं, बनाना वही घुमाने पे आप कितना तेज उसको घुमा रहे हो। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ AC की जो है वो 50 हर्ट्ज है। वो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हो, एक सेकंड में कितनी बार, अगर मैं एक सेकंड में 2 चक्कर लगाता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, अगर मैं एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। मतलब कितनी बार फ्रीक्वेंट, कहते हैं कितना फ्रीक्वेंट है, मतलब कितनी बार। तो एक सेकंड में 50 बार चक्कर लगाता है ये। 50 बार चक्कर लगाना मतलब एक सेकंड में जो आपकी कॉइल है, जो करंट आपके घर आ रहा है, वो किसी कॉइल के रोटेट करने से आ रहा होगा। देखिए ना आपने, इस कॉइल को रोटेट किया जाता है, कोई इसको इस पीछे हैंडल लगा रहता है, हैंडल से आपने देखा ना दुकानों के बाहर जनरेटर होते हैं, ऐसे पहले चलाते हैं थोड़ा सा, आप कहते हो तो थोड़ी सी देर चलाते हैं, बाद में तो नहीं चलाते। अरे शुरुआत में चलाने के लिए, शुरू करने के लिए चलाते हैं, बाद में फिर वो पावर जो आप अपने मसल से दे रहे थे, मस्कुलर पावर जो थी, वो डीजल से चलता है बाद में, ठीक है ना बच्चों। तो हम बता रहे थे फ्रीक्वेंसी, आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है। मतलब जिस कॉइल को रोटेट करने से AC बन रहा है आपके घर में जो आ रहा है, वो कॉइल की जो घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है वो कॉइल, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है, एक सेकंड में 50 चक्कर, और एक चक्कर में 2 बार करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है। आपने घुमा के देख लिया था पूरा, एक सेकंड में 2 बार करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा था। तो 50 हर्ट्ज का मतलब यह हुआ कि 50 राउंड्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 50 चक्कर। और करंट चेंजेस द डायरेक्शन, करंट चेंजेस डायरेक्शन ट्वाइस, 2 बार, in one complete revolution, एक पूरे चक्कर में करंट 2 बार डायरेक्शन बदलता है। पहले करंट ऐसे जा रहा होगा, भाई गैल्वेनोमीटर बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे एक एरो होगी। अगर करंट कई बार तो क्या होगा, एक बार तो करंट जाएगा आपका BA S1 B1 B2 C D, ठीक है। एक बार तो ऐसे जाएगा और फिर लास्ट में B आ जाएगा, एक बार तो ऐसे जाएगा यूं, और फिर क्या हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसे,
डी सी S2 B2 B1 S1 A B और फिर D। देखो बी ए मतलब अगर यहां से कहीं से भी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, अगर एक बार ऐसे करंट जा रहा है तो अगली बार में ऐसे, है ना। तो दो डायरेक्शन होगी करंट की, मैंने वही तो लिखा करंट चेंजेस डायरेक्शन ट्वाइस इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर घूमने में इस कॉइल के, ये एक यही तो कॉइल है, ये कॉइल है ना बच्चों, आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसमें अंदर आप सॉफ्ट आयरन कोर भी लगाते हो, उसके ऊपर ये वाइंडिंग करते हो। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो आप घुमाते हो या डीजल से घुमाते हैं, जो भी करते हैं, इसको जो घुमाते हैं, ये इसमें करंट जो चेंज करता है डायरेक्शन, वो 2 बार चेंज करता है एक पूरा चक्कर काटने में। एक पूरा चक्कर काटने में देखो ये था ना ए बी, शुरुआत में ऐसे था तो यहां से चला ए बी, पहले वहां पहुंचा, दोबारा ए बी यहां आ गया, अब एक चक्कर हुआ। इस एक चक्कर काटने में इसमें करंट एक बार इधर हुआ एक बार इधर हुआ, ऐसे इस तरफ भी एक बार इधर एक बार इधर हो गया। तो 2 बार करंट 2 बार करंट ने डायरेक्शन बदली। तो भाई अगर 1 सेकंड में 50 चक्कर काट रहा है तो 100 बार करंट डायरेक्शन बदलेगा। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ भाई? 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया करंट चेंज डायरेक्शन 100 टाइम्स। 100 टाइम्स चेंज ऑफ डायरेक्शन। करंट जो है, करंट 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन बदलता है, मतलब एक बार उधर जाएगा एक बार इधर, ऐसे 1 सेकंड में 100 बार करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है। इसलिए इसको एसी बोलते हैं। डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। यहाँ कोई फिक्स नहीं है, कभी ऐसे ऐसे होता रहता है। तो इसमें एक और चीज क्या बताएं, हाँ, अब ये समझो कि जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपके जो पावर स्टेशन से वहां से आ रही है। वहां पे क्या है, वहां पे जो है भाई बड़ी बड़ी कॉइल्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी कॉइल हैं, ऐसे जैसे कैसे बना के दिखाऊं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉइल ऐसे है ना। उस कॉइल जैसे कॉइल है, कॉइल के अंदर मैग्नेट रखा जाता है। हमने ये भी तो पढ़ा था ना उसमें, फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। इस तरीके से भी तो करंट पैदा होता है, कॉइल के अंदर आप मैग्नेट ले जाते हो। तो हमने तो मैग्नेट मूव करवाई थी, है ना, और मैग्नेट ही मूव करवाते हैं पावर स्टेशंस में। जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, पावर स्टेशंस जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जहां पर बिजली बनती है, वहां पर कॉइल बहुत बड़ी होती है, बहुत मैसिव कॉइल होती है बच्चों, इतनी बड़ी होती है कि बहुत ही बड़ी, कई घरों जितनी एक कॉइल होती है। उस कॉइल को तो नहीं चला पाते, जैसे यहाँ पर तो आप कॉइल चला रहे थे भाई, चाहे कॉइल चला लो चाहे मैग्नेट मूव करा लो, कोई भी चीज मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी। फील्ड लाइंस बदलेंगे मतलब फ्लक्स बदलेगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना, वो भी दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो भाई यहां पर या तो आप कॉइल क्योंकि भारी है तो मैग्नेट ही मूव करा लेते हैं। मैग्नेट कैसे मूव कराते हैं, मैग्नेट के यहाँ पे कोई गोल चक्कर लगा देते हैं ऐसे, है ना, गोल चक्कर ऐसे लगा देते हैं। इस गोल चक्कर में यहाँ पर आप जैसे जनरली डैम्स के थ्रू पानी यहाँ पे स्ट्राइक करवाते हैं, पानी स्ट्राइक करवाएंगे इस पहिए पे तो पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा तो ये मैग्नेट घूमेगी, ये मैग्नेट घूमेगी, और जब मैग्नेट घूमेगी कॉइल के अंदर तो भाई करंट पैदा होगा कॉइल्स में, है ना, तो करंट पैदा हो जाएगा। तो ये तरीका होता है पावर स्टेशन में बिजली बनाने का। तो ये जो आप मैग्नेट घुमा रहे हो कई तरीके से घुमाते हैं। अगर कहीं बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है, डैम है, नदी है, तो पानी से इसको व्हील जो लगा है यहाँ पर, टरबाइन बोलते हैं एक्चुअली, इस टरबाइन को, ये जो टरबाइन लगा है इसको टरबाइन बोलते हैं यहाँ पे, टरबाइन इस टरबाइन को अगर वाटर की पावर से घुमाते हैं, बहुत ऊंचाई पे पानी रखा हो, नीचे आएगा तो इसको घुमाएगा, ये घूमेगा तो इसके साथ ये जुड़ा है, ये घूमेगा और फिर करंट पैदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो पानी से बिजली बन गई, है ना, पानी से पहले क्या होगा, पहले तो मैकेनिकल एनर्जी, ये जो आपकी मैग्नेट वो घूमने लगेगी और उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। दूसरा क्या है, इस टरबाइन को आप स्टीम से भी घुमा सकते हैं। अगर मान लो आपके पास बहुत ज्यादा कोयला लकड़ी वगैरह है, कोई जलाने का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा साधन है, तो उसको घुमा करके स्टीम बनाओ, स्टीम इसमें स्ट्राइक कराओ, स्टीम भी इसको घुमा देगी, तो उसको स्टीम पावर प्लांट कह देते हैं। और ऐसा ही नहीं, कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपने देखा हो, अपने हरियाणा में भी एक जगह झाड़ली है जहां पे ये खुला है। झाड़ली में क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू जो हीट निकलती है, बहुत मैसिव हीट होती है उस हीट से भी इसको घुमा सकते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया बच्चों। तो अलग अलग प्लांट का नाम होता है बिजली बनाने वाले। थर्मल पावर प्लांट है,
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, या फिर आपने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बच्चों ये सारा ब्रीफ है, आपका इंट्रोडक्शन है एसी जनरेटर का। मेरे हिसाब से तो सब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ए बी में कभी करंट इस तरफ जा रहा है तो कभी इधर भी जा रहा होगा, सी डी में कभी करंट इधर जा रहा है तो कभी इधर भी जा रहा होगा, है ना। वो कैसे मैटर करता है, देखो ए बी एक टाइम नीचे जा रही है, जब उधर जाएगी तो ए बी ऊपर उठेगी, और जैसे फोर्स की डायरेक्शन बदलती है तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आप इसको अपने हाथों से करके देखो, तब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो यही है फंडा एसी जनरेटर का। इसके बाद हम अगला लेक्चर आएंगे अगला लेक्चर लेके आएंगे डीसी जनरेटर का। ठीक है बच्चों, तो तब तक मेरा आपसे यही सबमिशन है कि जो मैंने पढ़ाया है इसको आप किताब से भी देखें, इसकी थ्योरी देखें, गो थ्रू दैट, और छोटे छोटे इस पे जो सैंपल क्वेश्चंस हैं वो करिए। और जब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।